मीटिंग में किस बात पर खड़गे और केजरीवाल में हुई तू मैं। उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के बचाव में खुलकर आए सामने। ममता ने कांग्रेस की रणनीति पर उठाए सवाल। शरद पवार को करना पड़ा बीच बचाव। पटना में विपक्षी दलों की बैठक थी। सभी दल एक एजेंडा लेकर पटना पहुंचे थे कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुआ जाए। कैसे एक एजेंडा तैयार किया जाए जिस पर सभी दल सहमत हों। लेकिन केजरीवाल की पार्टी अपना निजी एजेंडा लेकर पहुंची थी। कार्यक्रम के आयोजक जेडीयू की ओर से पहले ही आपको बता दिया गया था कि कार्यक्रम में कोई भी पार्टी अपना निजी एजेंडा पेश नहीं करेगी। बात सिर्फ विपक्षी गठबंधन को लेकर होगी। लेकिन बैठक में कई बार ऐसे मौके आए जब बात मोदी सरकार की जगह आपस में ही तू मैं पर पहुंच गई। सबसे पहले ममता बनर्जी की जब बोलने की बारी आई तो उन्होंने अपनी पुरानी मांग रख दी कि जहां जो दल मजबूत है उसे लड़ना चाहिए। जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं वहां दूसरी पार्टियों को अपना उम्मीदवार नहीं देना चाहिए और जहां कांग्रेस मजबूत है वहां दूसरी पार्टियों को कांग्रेस की मदद करनी चाहिए। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद ममता ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया और कहा कांग्रेस नेता बंगाल की टीएमसी सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। अगर कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोले रहेगी तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। ममता के बयान पर कांग्रेस की ओर से बैठक में ज्यादा कठोर प्रतिक्रिया नहीं हुई तो केजरीवाल ने भी अपनी बारी आने पर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। लेकिन केजरीवाल से दो हाथ करने की तैयारी कर मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में पहुंचे थे। तो जैसे ही केजरीवाल ने कांग्रेस को निशाने पर लिया तो मल्लिकार्जुन ने भी आपको जमकर खरी खोटी सुना दी। उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल को घेरा। दरअसल जब केजरीवाल की बारी आई तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार के अधिकार पर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लगाए गए अध्यादेश की चर्चा की और कहा कि इस पर राज्यसभा में सारे विपक्षी दल आपका समर्थन करें। केजरीवाल ने इसकी चर्चा करते हुए कांग्रेस की तरफ बंदूक मोड़ दी और सनसनीखेज आरोप लगाए। कांग्रेस और भाजपा में अध्यादेश को लेकर गुपचुप समझौता हुआ है कि जब राज्यसभा में वोटिंग होगी तो कांग्रेस के सांसद वॉकआउट कर जाएंगे। केजरीवाल के ये बोलते ही हंगामा मच गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है। यहाँ बैठे सभी लोगों को मालूम है कि संसद सत्र चलता है तो विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक होती है, उसमें एक रणनीति बनती है और सभी दल उस रणनीति के अनुसार संसद में स्टैंड लेते हैं। इसलिए सरकार के विधेयक पर चर्चा ये मंच सही नहीं है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी केजरीवाल को घेर लिया। उमर अब्दुल्ला ने और कश्मीर से धारा 370 को हटाने के दौरान आम आदमी पार्टी के स्टैंड पर सवाल उठाया। अब्दुल्ला ने केजरीवाल से कहा कि जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला किया था तब तो आपकी पार्टी ने सरकार के साथ वोट किया था, तब तो आपने हमारा समर्थन नहीं किया। आज आपके ऊपर संकट आया तो आप चाहते हैं कि सब आपका साथ दें। केजरीवाल और उमर के उलझने पर शरद पवार के बीच बचाव का मोर्चा संभाला और केजरीवाल से कहा कि आम आदमी पार्टी को एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना सीखना चाहिए। पवार ने कहा कि दोनों पार्टियां 25 साल से एक दूसरे के खिलाफ राजनीति कर रही थी, लेकिन जब समय की जरूरत हुई तो दोनों साथ काम कर रहे हैं। साथ काम करना है तो मतभेद दूर रखने होंगे। मीटिंग में दिखी तल्खी का असर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बना रहा। जब सभी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे लेकिन आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले फ्लाइट पकड़ने के लिए निकल गए और जाते जाते एक प्रेस स्टेटमेंट भी जारी कर गए कि आप अब उन किसी बैठक में हिस्सा नहीं लेगी जिसमें कांग्रेस को शामिल किया जाएगा। यानी केजरीवाल ने साफ कर दिया कि शिमला बैठक जिसके आयोजन की जिम्मेदारी कांग्रेस सौंपी गई है उस बैठक में आपके नेता शामिल नहीं होंगे। विपक्षी एकता से आप अब अलग हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।